Good morning students. Today we start the new chapter, that is reconstitution of partnership firm, change in the profit sharing ratio. A change in the relationship between partner leads to reconstitution of partnership firm. A firm can be reconstituted in the following cases. रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल कर। जैसे यहाँ पर देखिए कौन कौन सी कंडीशन में हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। जब चेंज इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, पहले भी ए बी सी पार्टनर थे और अभी भी ए बी सी पार्टनर हैं, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि सपोज़ अगर ए बी सी पहले उनका ओल्ड रेशियो था 1:1:1 ए बी सी का, और उन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब उन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूट किया और उन्होंने कहा कि अब हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल देंगे, तो उनका न्यू रेशियो सपोज़ हम कर रहे हैं कि 2:3:1 हो गया है। तो ये ओल्ड रेशियो है और ये न्यू रेशियो है, लेकिन यहाँ पे कोई भी पार्टनर ना तो आ रहा है और ना ही जा रहा है, ये एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ही हैं, सिर्फ इनका रेशियो बदल रहा है। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई जिसमें लिखा है चेंज इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब पुराने पार्टनर ही हैं और वो अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में किसी को लॉस होगा और किसी को प्रॉफिट होगा। तो जो गेन करेगा, जिसको प्रॉफिट होगा उसे गेन कहेंगे, गेनिंग रेशियो, और जिसको लॉस होगा या फिर जो सेक्रीफाइस करेगा उसे हम, उसके लिए फार्मूला होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और जो गेन करेगा उसके लिए फार्मूला होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सेकंड कंडीशन है ऑन एडमिशन ऑफ एनी पार्टनर इन द बिजनेस। अगर कोई नया पार्टनर है, सपोज ए और बी पार्टनर थे, उन्होंने सी को एडमिशन दिया है अपने बिजनेस में, तो उनका ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2 था और सी जो है वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। तो अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये ओल्ड रेशियो कहलाएगा और फिर हम न्यू रेशियो निकालेंगे, तो उनका अब रेशियो चेंज हो जाएगा। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई है, एडमिशन की, क्योंकि इसमें ए और बी था ओल्ड में और न्यू में हो जाएगा ओल्ड बी में हो जाएगा, सॉरी न्यू रेशियो में हो जाएगा ए बी और सी। मतलब अगर किसी भी पार्टनर का एडमिशन ले रहे हैं तो पहले से 2 या 3 पार्टनर रहेंगे और एक तीसरे का एडमिशन हो रहा है तो उसका भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जुड़ जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट कंडीशन थी उसमें कोई भी पार्टनर ना तो आ रहा है ना जा रहा है, जितने पार्टनर थे उन्हीं में आपस में ही रेशियो चेंज हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, चेंज इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। और जब किसी भी पार्टनर का हम एडमिशन लेंगे, नया पार्टनर आएगा हमारे बिजनेस में, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। ठीक, सपोज़ ए और बी 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे प्रॉफिट लॉस, और सी आया है तो उसको 1/5 शेयर देंगे, तो 1 - 1/5 करेंगे तो रिमेनिंग बचा 4/5। 4/5 में ए और बी लेंगे। अब ऑन रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर फॉर द फर्म, यानी कोई भी फर्म से रिटायर हो रहा है, सपोज़ ए बी सी इनका है 3:2:1, तो बी रिटायर ले रहे हैं तो इनका जो न्यू रेशियो होगा 3:1 होगा। मतलब ओल्ड रेशियो था 3:2:1 और बी रिटायरमेंट ले रहे हैं तो अब न्यू रेशियो हो जाएगा 3:1। ऑन डेथ ऑफ द पार्टनर, डेथ में भी सेम कंडीशन है जैसे रिटायरमेंट में है। रिटायरमेंट में वो अपनी मर्ज़ी से छोड़ के जा रहे हैं और डेथ में किसी न किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो डेथ में भी 2 ही पार्टनर बचेंगे, या 3 थे तो 2 बचेंगे, और अगर 2 थे तो 1 बचेंगे। तो उस कंडीशन में भी ऐसे ही होगा, रेशियो चेंज हो जाएगा। फिफ्थ कंडीशन है इन केस ऑफ एमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विथ अनदर पार्टनरशिप फर्म, मतलब जब 2 पार्टनरशिप फर्म आपस में एमलगमेट हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। तो ये हमारे पास 5 कंडीशन थी, इनको हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट इनका न्यूमेरिकल पढ़ते हैं।
A, B and C are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:2:1. They decided to share profit and loss in the ratio of 2:2:1 from 1st April 2017 onwards. Determine each partner's gaining and sacrificing ratio. यहाँ पर A, B, C 3 पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 था। उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में अब 2:1 में प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2017 में आने वाले 2017 में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसका रेशियो बदलकर उन्होंने 2:2:1 कर लिया। मतलब ये रेशियो हमारा ओल्ड रेशियो है, ये रेशियो हमारा न्यू रेशियो है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस रेशियो के बदलने से किस पार्टनर को गेन हो रहा है और किस पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो आपको पता है, सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड माइनस न्यू फॉर्मूला लगाएंगे ए के लिए। तो ए का पहले शेयर जो था 3 सम ऑफ द रेशियो 3/6 और अब ए का शेयर है 2/5। 5 और 6 का एलसीएम लिए 30। 6 के टेबल में देखेंगे 30 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स। 5 के टेबल में देखेंगे 30 कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम्स। 3 5 जा 15 और 6 2 जा 12। 15 में 12 को डिडक्ट किया तो 3/30 आया और जो हमारा रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव है, यानी सेक्रीफाइस हो रहा है। मतलब ए जो है सेक्रीफाइस कर रहा है। अब हम बी का देखते हैं। बी में भी फॉर्मूला सेक्रीफाइसिंग का ही लगाते हैं, 2/6/2/5। 5 और 6 का एलसीएम ले 30। 6 के टेबल में देखेंगे 30 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स। तो 5 2 जा 10, 6 2 जा 12। 12 माइनस 10 किया तो यानी -2 आया है। यहाँ पे देखिए आप -2, यानी रिज़ल्ट हमारा नेगेटिव आया है और फॉर्मूला लगा है सेक्रीफाइसिंग का। इट मीन्स कि ये गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, गेन। सी में भी आप देखिए ये भी गेन कर रहा है, मतलब 2 पार्टनर गेन कर रहे हैं और ए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये हुआ हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, चेंज इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इनकी रेशियो चेंज होने पर हमारा जो भी प्रॉफिट, जैसे हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इन पे भी इफेक्ट जाता है। तो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल के उससे समझते हैं इसको। नायर, शर्मा एंड राम आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली. They decided to share profit in the ratio of 2:3:5. For this purpose, the goodwill of the firm was valued at rupees 3 lakh. Pass necessary adjustment entry. इस क्वेश्चन में हमें नायर, शर्मा और राम का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल दिया था कि उन्होंने पहले उनका रेशियो जो था वो इक्वल था। उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो रहेगा 2:3:5। और उस समय जिस समय इनका रेशियो चेंज किया है उस समय उनकी गुडविल वैल्यूड की गई थी 3 लाख। और आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो गेनर होगा उसे डेबिट करना है और जो सेक्रीफाइजर होगा उसे आपको क्रेडिट करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट हु इज़ द सेक्रीफाइजर हेयर एंड हु इज़ द गेनर हेयर। आपको फॉर्मूला लगाना है ओल्ड माइनस न्यू। सबसे पहले हम नायर का निकालते हैं। नायर का ओल्ड रेशियो है 1/3 और न्यू रेशियो है 2/10। 3 और 10 का एलसीएम लेंगे 30 आएगा और 3 के टेबल में 10 जा 30 होता है और 10 की टेबल में 3 जा। 10 - 6 करेंगे तो होगा 4/30 और ये जो रिज़ल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव है, यानी ये सेक्रीफाइस कर रहा है। नायर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। शर्मा का निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड रेशियो है 1/3, न्यू रेशियो है 3/10। 3 और 10 का एलसीएम 30, 3 10 जा 30 और 10 3 जा, यानी 10/10 - 9 1/30। ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। फिर हम राम का निकालेंगे।
सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगा के कि ओल्ड माइनस न्यू। तो राम का ओल्ड रेशियो है 1/3 और न्यू रेशियो है 5/10। भाई क्योंकि ये देखिए ना, ये 4 है, ये गेन। देखिए नायर का हमने निकाला 1/3 माइनस 2/10। 3 और 10 का एलसीएम ले तो 30, 3 10 जा 30, तो 1 × 10 यानी 10, 2 3 जा 6, 10 माइनस 6 किया तो 4 आया। और क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव आया है इसीलिए ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और शर्मा का देख लीजिए ओल्ड माइनस न्यू। शर्मा का ओल्ड रेशियो है 1/3 और न्यू रेशियो है 3/10। 3 और 10 का एलसीएम ले तो 30 आया। 3 के टेबल में 30 10 टाइम्स होता है, तो 10 1 जा 10, और 10 की टेबल में 33 टाइम्स आता है, तो 3 3 जा 9। 10 माइनस 9 यानी 1/30। ये भी सेक्रीफाइस, यानी नायर भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं और शर्मा भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब हम राम के पास चलते हैं। तो राम का ओल्ड रेशियो था 1/3 और न्यू रेशियो है 5/10। 3 और 10 का एलसीएम ले 30। 3 की टेबल में देखेंगे 30 कितने टाइम्स 10 आएगा, 30। 1 × 10 यानी 10 1 जा 10, और 10 की टेबल में देखेंगे 30 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 5 3 जा 15। 15 में 10 माइनस किया तो -5 आया, क्योंकि अपन बड़े डिजिट का जो साइन होता है उसी को डिनोट करते हैं। तो यानी ये दोनों पॉजिटिव आ रहे थे, मतलब सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और हमारा जो राम है वो गेन कर रहे हैं। अब हम इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे। नायर का आया है 4/30 सेक्रीफाइसिंग। शर्मा का आया है 1/30 सेक्रीफाइसिंग, और राम का आया है 5/30 गेनिंग। तो जब हम इसे जर्नल के फॉर्म में लिखेंगे तो जो गेनर होगा उसे डेबिट करेंगे। तो राम इज़ द गेनर हेयर, तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नायर कैपिटल अकाउंट टू शर्मा कैपिटल अकाउंट। अब हमें वैल्यूएशन 33 लाख से करना है। 3 लाख में इसका शेयर निकालिए 4/30, यानी ये 40 हो गया। 40 हो गया नायर का। शर्मा का निकालिए 3 लाख × 1/30 होगा 10,000, और दोनों को ऐड करेंगे इसका हो जाएगा 50,000। यहाँ पे लिखिए डेबिट में 50,000, नायर में लिखिए 40,000, इसमें लिखिए 10,000। ये था हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो चेंजेस आए थे, उसमें गुडविल को कैसे एडजस्ट करना है वो हमने किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि गुडविल और रिज़र्व और भी जो चीज़ें दी हैं तो उनको भी हम ऐड करके इसी तरह निकालेंगे। यस, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:4:1 on 1st April 2017. They decide their profit sharing ratio as 9:6:5. For this purpose, they valued their goodwill at 2-year purchase of average of 3 years profit.
द प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर आर 48,000, 42,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली. पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल. हमें पहले गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट का. एवरेज प्रॉफिट में 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज हमें निकालना है. 3 साल के प्रॉफिट को हम प्लस करके 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज आ गया है 50,000. और अगर हमारा एवरेज 50,000 आ गया है तो गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर. नंबर ऑफ परचेज यहाँ देखिए 2 ईयर परचेज ईयर लिखा है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज प्रॉफिट का तो हमारी 1 लाख गुडविल आ गई है. अब इसके बाद हम ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो के थ्रू आगे करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री. 9:6:5. ये ए का है, ये बी का है, ये सी का. पहले हम इसे इरेज कर देते हैं. हमने गुडविल निकाल लिया था. अब हमें ओल्ड माइनस न्यू रेशियो के थ्रू ये पता करना पड़ेगा कि कौन से पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है और कौन से पार्टनर को गेन हो रहा है. तो ओल्ड रेशियो हमारा दिया था 5:4:1. न्यू रेशियो दिया था 9:6:5. तो ए का हमने निकाला है. ए का हो जाएगा 5/10 और न्यू रेशियो हो जाएगा 9/20. तो 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा. 10 की टेबल में देखेंगे 20 कितने टाइम्स आता है तो 2 टाइम्स. तो 5 2 जा 10 और 9 1 जा 9. तो 10 में 9 डिडक्ट किए तो 1/20 आया. यानी हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव में है, इसीलिए वो सेक्रीफाइस कर रहा है. बी का भी सेम ऐसे ही करेंगे. तो बी के में भी देखेंगे कि बी सेक्रीफाइस कर रहा है और सी के में देखेंगे तो रिज़ल्ट जो नेगेटिव आ रहा है मतलब सी हमारा जो है वो गेन कर रहा है. और मैंने आपको बताया था जो गेनर है उसको डेबिट करना पड़ेगा और जो सेक्रीफाइजर है उसे क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि हमने रूल पढ़ा है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर. ठीक है. उसके बाद हमने गुडविल की जो वैल्यू निकाली थी 1 लाख, उसमें ए का शेयर निकालेंगे, बी का और सी का. तो 1 लाख को 1/20 करेंगे तो हमारा देखिए अमाउंट हो रहा है 5,000. बी का करेंगे 1 लाख इंटू 2/20 यानी 10,000 और सी का देखेंगे तो आएगा 15,000. मतलब सी को गेन हो रहा है 15,000 का और बी सेक्रीफाइस कर रहा है 10,000 का और ए सेक्रीफाइस कर रहा है 5,000 का. आज के लिए इतना ही. हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे प्रोसीड करेंगे.